नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, जो लोग भी अपने CSR नेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं और ये जो फॉर्म है गाइस आपके 3 दिसंबर 2021 से फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और भी क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए। तो पूरा हम कंप्लीट आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है गाइस कि हमारे जो CSR नेट NTA ने ये सारे के सारे जो भी इंफॉर्मेशन है पब्लिकली अनाउंस कर दिया था आपके 3/12/2021 को, यानी कि कल आपका अनाउंस हो चुका था और कल से ही आपकी जो भी 3/12/2021 है उसी दिन से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी बिगिन हो चुका है गाइस। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें ना गाइस, सबसे पहले हमारे सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपकी जो भी एप्लीकेशन फीस है इसके बारे में थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सब कुछ। अगर हम बात करेंगे जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपका कब से स्टार्ट हो चुका है 3/12/2021 से, आपका जो लास्ट डेट होगा गाइस वो आपका कब तक है 2 जनवरी 2022 तक आपके पास है। ठीक है ना, मतलब कि आपके पास प्रॉपर आपके पास 1 महीना टाइम है जिसमें आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप 2022 तक है 2/1/2022 तक अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप कर देते हो तो आपके पास एक दिन और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जिसमें कि अगर आपने मान लीजिए फीस को अपनी सबमिट नहीं करा है तो आप उस दिन तक 3/1/2022 तक अपनी फीस को भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आपकी डेट्स खत्म होगी एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपके करेक्शन डेट को गाइस। ठीक है ना, उसके बाद आपके पास प्रॉपर टाइम होगा, 4-5 दिन का टाइम मिलेगा। अगर आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते टाइम कुछ गलतियां करी, कुछ मिस्टेक्स करी हैं, अपने सेंटर वेंटर को चेंज करना चाहते हो या फिर आपके पास जो भी नामों में कुछ गलतियां हो जाती हैं उन सबको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन डेट आपके पास होगी 5 से 9 जनवरी के आसपास गैस। ठीक है ना, इस बीच आप अपने करेक्शन सारे के सारे कर सकते हो तो आपके पास टाइम होगा। हो जाता है कई लोगों से गलती है तो ये टाइम रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइएगा, आप इस टाइम में जाके उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपके पास 3 एग्जाम डेट्स हैं, जैसे कि एक आपका 29 जनवरी 2022 को रहेगा, फिर आपके पास 2 दिन लगातार है 5 और 6 फरवरी को। ठीक है, तो 3 दिन आपके पास एग्जामिनेशन डेट्स हैं। इसी में आप सभी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके जितने भी साइंस से रिलेटेड आपके इसी में एग्जाम आपके हो जाने हैं। ठीक है, इसमें हम 2 शिफ्ट में भी एग्जाम को देखेंगे जो कि आपका शिफ्ट फर्स्ट और आपके शिफ्ट सेकेंड आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा एग्जामिनेशन से हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपका 1 हफ्ता पहले तक आपको एडमिट कार्ड्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट होगा वो अभी डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया, उसके बाद ही अब बात होगी इसके बारे में। तो उसके बाद अगर हम मान लीजिए बात करते हैं ना, ये जो भी आपके पास शिफ्ट होंगी जो कि आपके एकदम बकायदा एकदम जो भी आपने गवर्नमेंट के द्वारा जो अनाउंस किया गया वो उसमें देखेंगे जो भी आपकी शिफ्ट होगी। आप देख सकते हैं शिफ्ट जो फर्स्ट वाली होगी वो आपका 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी और जो दूसरी वाली शिफ्ट होगी ना गाइस आपकी दोपहर 3 से शाम के 6 बजे तक आपकी 2 शिफ्ट में ये आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और आपके पास जो भी पैटर्न ऑफ एग्जाम होता है गाइस आपको तो सबको तो पता ही है, आपका पूरा MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और जो आपके पास लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल फी ट्रांजेक्शन होता है ये आप देख सकते हैं कब तक, आपके 11:50 तक आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा। इसमें आप जाके सारे के सारे जो भी फीस होगी आप सबमिट कर सकते हैं। और ये जो भी आपका मोड ऑफ एग्जाम होगा गाइस ना वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है और इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में आपका कैलकुलेटर भी अवेलेबल रहता है। अगर आपको कैलकुलेशंस करनी होगी तो आपके पास कैलकुलेटर होता है, ध्यान रखिएगा CBT मेथड में। ठीक है ना, तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और जो भी आपके टोटली जो पेपर्स होते हैं, टोटल टेस्ट पेपर्स आपके कौन कौन से हैं, केमिकल साइंस हो जाता है, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंसेज हो जाते हैं, लाइफ साइंसेज हो जाते हैं, मैथमेटिकल साइंसेज, आपके फिजिकल साइंसेज हो जाते हैं गैस। ठीक है, और आपके पास जो मीडियम ऑफ पेपर होता है गैस इसमें आपके कौन कौन से तरीके के पेपर्स होते हैं, बाइलिंगुअल आपके पेपर्स होते हैं गैस। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आपको पेपर के देखने को मिल सकते हैं जो कि आप अपने एग्जाम हॉल में अपने कंप्यूटर में पेपर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप उस चीज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपको पहले से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, वहां पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका पेपर होता है ना जिस स्क्रीन पे दिख रहा होता है उसी में ये आपका ऑप्शन देखने को मिलता है गैस। ठीक है, तो कंफर्म हो जाइएगा आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से, बहुत लोग परेशान रहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेंगे गैस कि आपके जो भी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और आप सभी सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। अगर हम उससे पहले अगर थोड़ी सी फीस की बात करें ना गैस, हमारे पास जो भी जनरल और EWS कैटेगरी उसके पास 1000 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। जो भी OBS कैटेगरी के आपके जो भी स्टूडेंट्स उनको 500 आपका पे करना पड़ेगा। ST SC जो भी होंगे उनको 250 रुपीज पे करने होंगे और PWD कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबको 0 रुपीज, उनको कोई फीस अपनी कैटेगरी मतलब यहाँ पे फीस सबमिट नहीं करनी होगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो भी आपकी एग्जामिनेशन फीस होगी वो आपकी
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, यूपीआई, इन सब के थ्रू आप उसको सबमिट कर सकते हैं। सारा का सारा जो भी मेथड होगा गाइस आपका ऑनलाइन ही होने वाला है, तो ये सारी चीजें आप इसी के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए बात करते हैं जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपकी एज लिमिट होगी, जैसे कि 1/7/2020 के अकॉर्डिंग ही आपकी डेट जो भी आपकी एज होगी काउंट होगी गाइस, ठीक है। इसमें भी लिमिट आपके जेआरएफ के लिए होते हैं। जेआरएफ के लिए ना आपकी जो मिनिमम एज होती है गाइस वो आपके 28 ईयर्स होनी चाहिए। इससे आप अगर ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए कोई मैक्सिमम एज नहीं होती है। आप किसी भी एज के हो सकते हैं, 45 ईयर्स, 35 ईयर्स, किसी भी एज के होंगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आप जेआरएफ तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपकी एज 28 ईयर से ज्यादा हो जाती है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको इस दिन तक काउंट करना है। इस दिन तक आप देख लीजिए कि आपकी एज 28 ईयर से ज्यादा तो नहीं हो चुकी है ना। अगर इस दिन 1/7/2020 में अगर आपकी एज अपने जो भी है 28 ईयर से ज्यादा हो जाएगी तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने लेक्चरशिप, एलएस और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमेशा भी आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए बात करते हैं जो भी आपके पास नेट के लिए जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आपका क्या होता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है ना। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जितने भी साइंस से रिलेटेड, आपके पास एमएससी या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, जिसके पास आपका अगर जनरल आपके जो भी ओबीसी आपके पास होते हो, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट अगर आप आए तो आपके पास 55% आपके पास होने चाहिए गैस, ठीक है ना। एमएससी या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके पास 55% होनी चाहिए टोटल, ठीक है ना। आपका एमएससी का टोटल जो रिजल्ट होता है वो 55% होना चाहिए। अगर आपके यूनिवर्सिटी में ग्रेड्स अगर आपको प्रोवाइड होती हैं या फिर सीजीपीए प्रोवाइड होती है तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा जरूर, ठीक है, जिससे कि आप इस 55% के आसपास हो, मतलब उससे ऊपर ही होना चाहिए। 55 से ऊपर ही अगर आप रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद ये दोनों जो 55% है आपके जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। और जो अगर एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट्स होंगे वो आपके 50% उनके मार्क्स होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और इन सब के लिए जो भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि आपके बीई, बीटेक, बी फार्मा एंड एमबीबीएस कैंडिडेट्स, ये हमारे जो भी CSR नेट 21 हो उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आप अपने CSR नेट एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं अगर आपकी इतनी परसेंटेज है, आपकी इतनी एज है और आपको इतनी फीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपके एग्जाम से रिलेटेड। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी सारी चीजें आपको जाननी चाहिए थी सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये सारी चीजें आप अपने किस वाली वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं गाइज। आप अपना जो भी कैंडिडेट्स होंगे ना गाइज, ये आपके CSR नेट आप देख सकते हैं, CSIR नेट आप .nt.nic.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप जाइए अपने गूगल पे सर्च कीजिए इसको, CSR नेट जैसे ही सर्च करेंगे ना वहाँ पे तुरंत आपका एक पहला CSR नेट करके आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तुरंत आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे। एकदम नीचे आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने के सारे प्रोसीजर आगे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप जाके रजिस्टर कीजिए, उसके बाद अपने फॉर्म को फिलअप करना शुरू कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी गाइस। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। और जो लोग भी अपने MSc फिजिक्स मतलब जिन्होंने कर रखी है और वो अपने यहाँ पे फिजिकल साइंस, CSR नेट फिजिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमारे पास कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं गाइस, ठीक है ना। उनके लिए हमारे पास बैचेस भी अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके आप वो सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करें तो आपके लिए रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है, जिसमें कि आपके लिए सारे वीडियो लेक्चर, सारी चीजें आप आसानी से बहुत कम टाइम में क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं अपने एग्जाम को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सर आपके अपकमिंग बैचेस भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप अपने जून 22 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपने दिसंबर 22 के लिए, तो आपके लिए उसके लिए भी लाइव बैचेस और आपके रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है गाइस, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। आपको अगर बैचेस ज्वाइन करने, कोर्सेज अगर आपको ज्वाइन करने, अगर आप फिजिकल साइंस से रिलेटेड हो तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में वो सारे कोर्सेज की जो भी एप्लीकेशन के लिंक है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। अब जाके हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। आपसे मिलते हैं आपकी नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।